अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया है। जानते हैं सिर्फ 9 पॉइंट में किसको क्या मिलेगा। मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज से किसको क्या फायदा मिलेगा, ये जानकारी दी है। पहला पॉइंट, इनकम टैक्स फाइल करने का तारीख अब 30 सितंबर तक कर दिया गया है। ये पहले 30 जून तक था। दूसरी बात, टैक्स पेयर को अब 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत मिली है। यह इंटरनेट रेट ब्रोकरेज सहित सभी पेमेंट पर लागू होगा। सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मार्च से अगले 6 महीने तक की मोहलत दी जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी किया जाएगा। दिक्कत से जूझ रही डिस्कॉम कंपनियों को पीएफसी और आरईसी के जरिए 90,000 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी मुहैया कराया जाएगा। इसमें मिलने वाली छूट लोगों तक पहुंचाना होगा। किंग फाइनेंस यानी एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी स्कीम लाई जा रही है। इससे नकदी की संकट नहीं रह जाएगी। 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार भी होगा। वही शिक्षा ऋण गारंटी योजना का भी विस्तार होगा। जो लोग ईपीएफ के दायरे में नहीं आते, उनकी टेक होम सैलरी बढ़ाने के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। सरकारी कंपनी में 12% कंट्रीब्यूशन देना होगा। एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ रुपए तक का ऑटोमेटिक लोन मिलेगा। यह लोन 100% गारंटी और 4 साल के लिए होगा। यह स्कीम 21 अक्टूबर 2020 को ख़त्म होगी। ये 45 लाख यूनिट्स को फ़ायदा होगा। एमएसएमईज के लिए जो दूसरा कदम उठाया जा रहा है वो ये है कि सरकारी खरीद में 200 करोड़ रुपए या इससे नीचे का ग्लोबल टेंडर नहीं दिया जाएगा। इससे एसएमईज को बड़ी परियोजनाओं के लिए सप्लाई करने का मौका मिलेगा। सरकारी यूनिट्स सरकारी खरीद का हिस्सा बन सकती है। ऑडिट की डेडलाइन 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। असेसमेंट न करने की छूट जो अब सितंबर 2020 तक थी, उसे बढ़ाकर दिसंबर 2020 कर दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम को भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। चलिए जानते हैं नौकरी पेशा लोगों के पीएफ और टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने क्या ऐलान किया है और इससे आप पे क्या असर होगा। 15,000 रुपये तक की सैलरी वालों का पीएफ सरकार भरेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह फैसला लिया है कि अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12% की रकम ईपीएफओ में अपनी तरफ से जमा करेगी। आरएनआर न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।